हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्या कंप्लीट किया था बताओ बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट किया था। बोलो बच्चों ऐसा नो। सो इन द लास्ट टू वीडियो वी हैव डन प्रैक्टिस सेट 4.1 4.2 कंप्लीट किया था बच्चों, बराबर। 4.1 एंड 4.2 से रिलेटेड बच्चों प्रॉब्लम सेट 4A है बच्चों। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सेट 4A बिकॉज बच्चों कंटिन्यूटी होना चाहिए ना, बिकॉज 4.1 4.2 करने के बाद अगर हम 4.3 करेंगे तो 4A प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा। सो दैट इज वाई वी आर स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम सेट 4A। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। देखो क्या दिया है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या देखो MCQ है, राइट। सो रेट ऑफ GST ऑन एसेंशियल कमोडिटीज। अगर तुम्हें याद है बेटा बेसिक में मैंने बताया था एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर गवर्नमेंट ने कितना % टैक्स लेवी किया, बताओ बच्चों कितना है, कितना %? 0% ना, तो मार्क करो 0%। नेक्स्ट वन, द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट बोला ना बच्चों, स्टेट के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, CGST। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, द GST सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन अवर कंट्री। हमने बेसिक में ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। बोलो बच्चों कब से इंट्रोड्यूस हुआ, 1 जुलाई 2017, बराबर। द रेट ऑफ GST ऑन एसेंशियल स्टील यूटेंसिल इज 18%। अगर GST बेटा अगर 18% है तो रेट ऑफ स्टेट GST मतलब क्या होता है बेटा, SGST की बात करना हम, तो SGST बताओ कितना, उसका हाफ हो जाएगा। तो बोलो आंसर बताओ बेटा क्या है, B है, बराबर। इन द फॉर्मेट ऑफ द GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमरल्स। तो बताओ बच्चों कितने अल्फाबेट और नंबर्स कितने होने चाहिए टोटल, हमें पता है। अभी हमने बिल बनाया है प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.2 में लास्ट में सम नंबर 6 और 7 किया था ना बच्चों। कितने अल्फाबेट और नंबर होना चाहिए GSTIN नंबर में, 15 ना। When a registered dealer sell goods to another registered dealer, अगर एक डीलर दूसरे डीलर को सेल करेगा तो उसको वो बिल को इनवॉइस को क्या बोलते हैं बच्चों, B2B बोलते हैं बच्चों। बट अगर एक डीलर अगर कोई कंज्यूमर को सेल करेगा तो उसको हम कहते हैं B2C बोलते हैं। तो ये कौन सा बिल चेक करो क्या आएगा, When a registered dealer sell a goods to another registered dealer under the GST, then this trading is termed as a, बोलो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, B2B बोलेंगे ना, बिजनेस टू बिजनेस। तो चेक करो बच्चों MCQ में कुछ था नहीं, ये ऑलरेडी हमने बेसिक्स में डिस्कस किया हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 MCQ देखो हमारा हो गया। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन हियर। अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ ₹25,000. GST of 28% was charged on the discounted price. Then find the total amount shown in the tax invoice and what is the amount of CGST and SGST. बेटा पता है कि ऑलरेडी हमने सम किया हुआ प्रैक्टिस सेट 4.1 का सम नंबर 7 वॉशिंग मशीन वाला सम था, याद है बेटा। तो यहां भी चेक करो, देखो अगर ये 25,000 डीलर 25,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो ये बताओ बच्चों ये जो 25,000 जो है ना बेटा, तो ये हमारा क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, MRP बोलेंगे ना। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंटेड प्राइस। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रिंटेड प्राइस। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ टैक्सेबल वैल्यू, इसको हम टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोल सकते। और GST कितना बेटा, 28%। आगे रीड कर लेते, GST ऑफ 28% वो चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस बोल सकते हैं, और उसको हम टैक्सेबल अमाउंट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस पे क्या दिखेगा, टोटल वैल्यू दिखेगा ना बेटा। व्हाट इज मीन टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, राइट द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चेक करेंगे बेटा डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखेंगे, एवरीवन पे अटेंशन। तो हम ऐसा लिखे बेटा, प्रिंटेड प्राइस, so we will add printed price is equal to ₹25,000, राइट। अब इसके ऊपर क्या चार्ज करना बेटा, डिस्काउंट मिलेगा ना हमें, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 25,000 इंटू कितना परसेंट बेटा, 10%,
तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, तो बताओ कितना आ रहा है, ₹2500 आ रहा है। बोलो बच्चों, आए समझ में? 2500, तो ये अमाउंट ऑफ क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट हो गया। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹2500। तो ये डिस्काउंट बोलो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ बेटा? माइनस होगा ना। तो वो हम इसको जो माइनस करके आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस बोल सकते हैं। और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हम इसको क्या बोल सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे हम इसको, टैक्सेबल अमाउंट। शॉपकीपर इतने में सेल करने को रेडी हो गया, तो 25,000 में से 2,500 डिस्काउंट माइनस किया तो कितना रहा टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, 22,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? टैक्सेबल अमाउंट बेटा कितना है, 22,500। अब हमें क्या पता करना बताओ, अमाउंट ऑफ जीएसटी पहले पता करना पड़ेगा ना बेटा। तो क्या लिखें, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला पता है बेटा सबको, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। तो जा चेक करो, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 22,500। रेट ऑफ जीएसटी बताओ बेटा कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 28%, तो 28 अपॉन 100। चेक करो, कोई कंफ्यूजन आया बेटा सबको समझ में? ये तो अभी मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये 2 0 बेटा, ये 2 0 एंड 2 0 विल गेट कैंसिल। तो क्या आ रहा है, 225 इंटू 28। तो मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है, 225 इंटू 28 कितना आ रहा है बताओ बच्चों, 6,300 आएगा। कितना आ रहा है, 6,300। तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। तो पहले तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट क्या लेंगे, टोटल अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस। टोटल अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस बोलो क्या है, कैसा आएगा बेटा, टोटल वैल्यू भी बोलते हैं ना इसको हम, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 22,500 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 6,300। एड अप करके चेक कर देखो कितना आ रहा है, 22,500 प्लस 6,300। चेक करो बेटा कितना आ रहा है, तो आई एम गेटिंग 28,800। एड अप करके चेक करो बेटा आ रहा है सबको। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। Total amount in the tax invoice is equal to 28,800. So again, if you want, I can write final answer. Therefore, total amount in tax invoice is rupees 28,800. नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तुम आई कैन राइट इन दिस, हम ऐसा लिख दें, if the amount of GST is equal to rupees 6,300, therefore the amount of CGST is equal to 6,300. अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2 होता है ना बेटा, सबको पता है ना। तो कितना अमाउंट आएगा, 2 3 6, 3150। तो अगर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इतना है तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पता कितना आएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 3150। तो चेक करो बेटा ये सबको समझ में आया सम। सो वी गॉट द आंसर। देख लो कोई डाउट है तो चेक कर लो, अगर इफ यू डाउट यू कैन कमेंट कर सकते हो बेटा। सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोला है, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस ऑफ ₹1,000 एंड चार्जेस 5% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, देन व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। देखो सेम उसी की तरह समय लास्ट सम की तरह ही देखो डिस्काउंट वाला ही है। तो कोई बताएगा बच्चों ये 1,000 रुपीज क्या है, बोलो ये 1,000 रुपीज क्या है बेटा, एमआरपी है और उसको हम प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं ना। बोलो बच्चों ऐसा नो।
सो एंड आगे देखो क्या बोला है, एंड चार्ज 5% GST ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। सो व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को वो ड्रेस कितने में पड़ेगा, जरा ट्राई करोगे बच्चों। तो चेक करते हैं हम वो 1000 रुपीज़ को बेटा हम क्या अज्यूम करेंगे, ये प्रिंटेड प्राइस है ना बेटा, कितना है प्रिंटेड प्राइस 1000 बराबर। तो हमें 1000 का 5% पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1000 का 5%, ये 0 कट हो गया। देखो बेटा कितना आ रहा है, 50 रुपीज़ आ रहा है डिस्काउंट। आया सबको समझ बेटा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ₹50। अब क्या होगा बताओ, ये 50 रुपीज़ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा ना प्रिंटेड प्राइस से। तो जो आएगा क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। सो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ₹950 आ रहा है। चेक करो बेटा, यहां तक समझ में है। अब क्या करना बताओ, हमें क्या पूछा, व्हाट इज द परचेज प्राइस ना बताओ। तो पहले अमाउंट ऑफ GST में पता करना पड़ेगा। तो शॉपकीपर इतने में बेच रहा है बेटा, तो जितने में बेच रहा है दैट इसको हम क्या बोल सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोल सकते हैं। उसके बाद क्या पता करना हमें, अमाउंट ऑफ GST ना, अमाउंट ऑफ GST का क्या फॉर्मूला बोलो, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। टैक्सेबल वैल्यू बता बेटा कितना है 950 इंटू रेट ऑफ GST बता बेटा कितना है 5% है। जरा कैलकुलेशन करो तो कितना है, 0 विल गेट कैंसिल। देखो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है, 5 5 25, 5 9 45, 47 बराबर। तो 47.5 आ रहा है, चेक कर लो बेटा ये। तो अमाउंट ऑफ GST इज ₹47.5। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। हमें यहाँ देखो बच्चों अमाउंट ऑफ CGST या अमाउंट ऑफ SGST नहीं पूछा, डायरेक्ट क्या पूछा हमें, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो हमें क्या पता करना है, टोटल वैल्यू पता करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल आंसर बाद में लिख देंगे बेटा, ठीक है। देयरफॉर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बता बेटा कितना है, 950 है, प्लस ये कितना है 47.5। तो जरा एडअप करके चेक करो, देखो कितना आ रहा है बेटा, रुपीज आई एम गेटिंग 997.5 आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर द परचेज प्राइस, therefore the purchase price of the dress, purchase price of the dress for the customer is ₹997.5। आई होप से बेटा सबको समझ में है। चेक कर लो, देखो कितना इजी समझा ये। चलो हो गया। तो बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। A trader from Surat, Gujarat sold cotton clothes to a trader in Rajkot, Gujarat. The taxable value of the cotton cloth is rupees 2 lakh। 2.5 means what बेटा, इसको 2.5 को हम क्या बोलेंगे, 2,50,000। बिकॉज अगर 2.5 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करने जाए तो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। What is the amount of GST at 5% paid by the dealer in Rajkot। तो जो ट्रेडर ने खरीदा उसको कितना GST पे करने के लिए बोला है बच्चों। तो सिंपल सम है बच्चों, देखो कुछ है नहीं है यहाँ, आई डोंट नो ये सम ऐसा क्यों दिया बेटा, ये दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का सम है बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, बोलो व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द क्लोथ विल बी रुपीज, कैन वी राइट इन दिस वे 2,50,000। और हमें क्या पूछा बताओ बच्चों, अमाउंट ऑफ GST पूछा है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST का, बोलो क्या फॉर्मूला अमाउंट ऑफ GST का, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। तो व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बता बड़ा कितना, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 2,50,000। रेट ऑफ GST कितना परसेंट है, देखो 5% है। तो देखो कितना इजी था,
एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये देखो ये जीरो कट हो गया, 125 और 00 आ जाएगा, देखो कितना ₹12,500। तो यही हमें पता करना था ना बेटा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। तो हम फाइनल से कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट इज ₹12,500। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको? फिनिश्ड वन। चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। श्रीमती मल्होत्रा परचेज अ सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। इतने में उसने खरीदा बेटा, 85,000 में खरीदा। एंड शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000। उसने कितने में बेचा बच्चों, 90,000 बेच दिया। द रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 5%। देन फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर। पता है बेटा ये कौन सा सम है, कौन सी एक्सरसाइज का सम है, 4.2 का। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी ना, याद है बेटा। व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बताओ क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग। और आईटीसी क्या होता है, टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना बेटा। परचेस करते समय जो टैक्स भरते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी। जो टैक्स हम सेल करते समय जो कलेक्ट करते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ चेक कर देख लेते बेटा क्या दिया, श्रीमती मल्होत्रा परचेज अ सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू। इतने में खरीदा बेटा, याद रखना ये टैक्स पे नहीं किया है, इतने में खरीदा है। तो इसको पता है बेटा, हमने गैस एजेंसी वाला सम था, ये 85,000 बेटा क्या है, इतने में खरीदा। दैट मीन्स ये इनपुट वैल्यू है बेटा। तो इफ यू वांट हम ऐसा लिख सकते हैं गिवन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनपुट वैल्यू। कितने में हमने खरीदा इसको, ₹85,000 में खरीदा बराबर। और सेल कितने में कर रहे बताओ, 90,000 में सेल करे। तो सेल करे तो हम इसको आउटपुट टैक्स नहीं बोलेंगे बेटा, आउटपुट वैल्यू। सो व्हाट इज आउटपुट वैल्यू, बताओ बेटा कितना है, ₹90,000 लिख देते हैं हम बराबर। रेट ऑफ देखो जीएसटी भी हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इज 5% बराबर। हमें क्या पता करना है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा में। आईटीसी मतलब क्या था, टैक्स पेड वाइल परचेसिंग ना। तो श्रीमती मल्होत्रा ने कितना टैक्स भरा होगा परचेस करते समय। तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। हम ऐसा लिख दें, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा इज इक्वल टू किसके ऊपर टैक्स भरेगी बेटा, इनपुट वैल्यू के ऊपर ना, इनपुट वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। इसने कितने में खरीदा था बताओ बेटा, 85,000 में खरीदा था। तो 85,000 के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, कितना परसेंट, 5%। या चेक कर लो बेटा, ये समझ में है सबको ये। तो कैंसिलेशन करके देखो, ये 20 कट हो जाएगा, ये 0 5 5 25 5 8 40। तो कितना है बेटा, ₹4,250 आ रहा है। चेक कर लो बेटा, ये ₹4,250 बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। तो इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज को आईटीसी भी तो बोल सकते हैं ना हम। देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू ₹4250 बराबर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आईटीसी मिल गया बेटा हमें। और क्या पता करना हमें, जीएसटी पेबल भी पूछा ना बेटा। जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी ना। दैट मीन्स आईटीसी तो मिल गया, तो हमें आउटपुट टैक्स भी ढूंढना पड़ेगा। तो सर वो आउटपुट टैक्स है ना 90 बेटा, वो आउटपुट टैक्स नहीं है बेटा, वो आउटपुट वैल्यू है। तो उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स बोलेंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो आउटपुट वैल्यू, आई लेट व्हाट, आउटपुट वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। तो कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू, बताओ कितना है, 90,000 है। 90,000 का कितना परसेंट, 5%। कैलकुलेशन करो तो कितना, ये 20 कट हो गया, 0095 45। तो कितना आ रहा है बेटा, ₹4,500 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो वी हैव आउटपुट टैक्स और इन आईटीसी भी है हमारे पास। तो हम जीएसटी पेबल लिख सकते हैं ना। सो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर अमाउंट
ऑफ जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला बताओ, आउटपुट टैक्स, क्या लिखेंगे बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो बताओ बेटा व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बताओ कितना है 4500 माइनस आईटीसी कितना है 4250। तो चेक करो माइनस करके कितना आ रहा है 250। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया कि नहीं बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इज ₹250। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये। और हमें ये भी तो पूछा था ना, आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। सो वी गॉट द आंसर। चेक करो एनी डाउट। फॉलो सुन, ये हो गया बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन, यहाँ बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। देखो ये सम में मार्केट एज अ इम्पॉर्टेंट सम। फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन, देखते बेटा क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹64,500। नोट पता ना बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना, गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिर्फ गुड्स के ऊपर बेटा, सर्विस के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं ना। तो यहाँ चेक करो ये कंपनी है जेड सिक्योरिटी सर्विस, टैक्सेबल वैल्यू देखो कितना इसने सर्विस प्रोवाइड किया किसी को, मतलब समझ में, ये सिक्योरिटी सर्विस मीन्स व्हाट, मैन पावर, बॉडीगार्ड, वॉचमैन, ये लोग सप्लाई करते बच्चों। हाँ, तो उन्होंने इतने का सर्विस प्रोवाइड किया, कितना 64,500 के, इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं किया बेटा, सिर्फ इतने का सर्विस प्रोवाइड किया। अब सामने वाले को बोलेंगे देखो ये हमने इतने का आपको 64,500 का सर्विस दिया है, आप इसके ऊपर जीएसटी पे करना। तो वो सामने वाला पे करेगा, बट हम क्या करेंगे, जेड सिक्योरिटी सर्विस क्या करेगा, रिसीव करेगा ना बेटा। तो बताओ क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन करना बाकी है। रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 18%। रेट ऑफ जीएसटी बेटा कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा 18%। कंपनी हैड पेड द जीएसटी ऑफ ₹1550 फॉर द लॉन्ड्री सर्विसेज एंड द यूनिफॉर्म। तो बताओ ना बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये जेड सिक्योरिटी सर्विसेज है जो वॉचमैन, बॉडीगार्ड ये लोग को प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों, किसी बिल्डिंग में या किसी पब में या डिस्को में, पता है ना बच्चों। तो वो लोग का जो कपड़ा था, कपड़ा जो धुलवाया उन्होंने, और धुलवाने के बाद उन्होंने टैक्स पे किया है। कितना टैक्स पे किया बेटा 1550। आई होप से एवरीवन नोस व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईटीसी, टैक्स पेड ना बेटा। तो इन्होंने टैक्स पे किया, देखो यहाँ जीएसटी पेड दिया बेटा 1550। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। तो जा चेक कर लेते हैं ना बेटा, कोई बताएगा। पहला क्वेश्चन हम क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है बच्चों, अमाउंट ऑफ आईटीसी ना। तो कोई बताएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, बोलो अमाउंट ऑफ आईटीसी क्या, टैक्स ऑलरेडी पे किया है कि नहीं लोग ने, कितना पे किया बताओ 1550 यूनिफॉर्म का, लॉन्ड्री सर्विस का, बराबर ना बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ आईटीसी इज इक्वल टू ₹1550, ₹1550। समझ में बेटा। तो सर वो 64,500 क्या बेटा, उतने का सर्विस प्रोवाइड किया है, तो टैक्सेबल वैल्यू है वो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट वैल्यू। कितना आएगा बोलो आउटपुट वैल्यू। सो व्हाट इज आउटपुट वैल्यू बताओ बेटा, कितना है 64,500, इतने का सर्विस प्रोवाइड किया। अभी उसमें टैक्स कलेक्ट करना बेटा बाकी है, तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स बोलेंगे ना बेटा। क्या बोलेंगे उसको हम, आउटपुट टैक्स। तो चेक करो व्हाट इज आउटपुट टैक्स का क्या फॉर्मूला बोलो, आउटपुट वैल्यू के ऊपर ना बेटा, आउटपुट वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। तो व्हाट इज आउटपुट वैल्यू बताओ बेटा कितना है 64,500 इनटू रेट ऑफ जीएसटी बताओ कितना है 18%। जरा मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो कितना आ रहा है 645 इंटू 18। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो बताओ बच्चों, देखो कितना आ रहा है 645 इंटू 18। चेक करो बच्चों, मुझे आ रहा है 11,610। आया बेटा सबको समझ में। ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स। तो बताओ हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ना बेटा। उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ना। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है बताओ,
जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी ना, तो बोलो व्हाट इज आउटपुट टैक्स, 11,610 माइनस 1550, या चेक करो कितना आ रहा है, माइनस करो बेटा, चेक करो कितना आ रहा है, चेक करो, ये आ रहा है सबको 10,060. सो दिस इज अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल. हमें क्या पता करना था बेटा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ना, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू रुपीज डिवाइड बाय 10 कर, डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा, 2 5 जा 10, 0 और ये 3 0 हो जाएगा. तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी वही आएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू रुपीज 5030. चेक करो ये समझ में है बेटा. देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो सॉल्व हो गया. इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. अगेन मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट सम. ये बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है, 4.1 का सम है. देखो, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट ऑफ रुपीज 84,000 विथ जीएसटी टू पुलिस कंट्रोल रूम. अ डीलर है बच्चों, वॉकी टॉकी समझ बच्चों क्या होता है, सबको पता है ना वॉकी टॉकी क्या होता है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है बेटा. 84,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, राइट. दैट मीन्स देखा जाए तो बेटा ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू हो गया ना बेटा. 84,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है बेटा, विथ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड है. रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 12%. देन फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना, चार्ज बाय द डीलर, एंड ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट. तो यहाँ बताओ बच्चों क्या मिसिंग है, बताओ. टैक्सेबल वैल्यू मिसिंग है ना बेटा. सर वो टैक्सेबल वैल्यू तो दिया 84,000, नहीं बेटा. अगर वो 84,000 टैक्सेबल वैल्यू दिया रहता है तो और वही तो सोचो वही पूछते क्या हमें, नहीं ना. तो याद रखना बेटा ये 84,000 विथ जीएसटी करके दिया है. पता है बच्चों हमने सम ऑलरेडी 4.1 में सम सॉल्व किया हुआ है. पता है वो एसी वाला सम था 51,200, सेम वही है ना बेटा. यहाँ वॉकी टॉकी सेट दिया, कितना दिया 84,000. तो ये बेटा क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ दी वॉकी टॉकी सेट दिया, ठीक है. तो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हम देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे. हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 84,000. कितना बेटा, रुपीज 84,000. 84,000 का हमने वॉकी टॉकी सेट खरीदा जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, मीन्स ये टोटल वैल्यू है, राइट. तो अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू ना. तो टैक्सेबल वैल्यू जब भी मिसिंग हो तो पता है बेटा हम इसको क्या अज्यूम करते हैं, एक्स ना. let the taxable value of walkie-talkie set be rupees x. तो टैक्सेबल बताओ बच्चों कितना है, x है. तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा ना. देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, बोलो क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू, क्या क्या बेटा बोलो, टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100. टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100. तो कोई बताएगा बेटा टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया बेटा, एक्स अज्यूम किया ना. रेट ऑफ जीएसटी बताओ कितना दिया 12%. तो बोलो कितना आएगा 12x अपॉन 100 आया बेटा. तो बताओ ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया. अमाउंट ऑफ जीएसटी 12x अपॉन 100. तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू बेटा क्या है, x है. अमाउंट ऑफ जीएसटी बताओ कितना है 12x अपॉन 100 है. तो हमारे पास टोटल वैल्यू भी तो है ना बेटा. तो टोटल वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दे जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी. आर यू गेटिंग बच्चों, समझ में आ रहा है. बोलो टोटल वैल्यू बताओ बच्चों हमें कितना दिया है 84,000 इट इज गिवन, हमें दिया हुआ है. व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है, x है. अमाउंट ऑफ जीएसटी बताओ कितना है 12x अपॉन 100 है. बोलो बच्चों यस और नो. चेक करो ये किया है कि नहीं हमने सम, याद आया कुछ. तो बताओ बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें. तो कैन वी राइट इन दिस वे 84,000
इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इज वॉट 100x प्लस 12x अपॉन 100। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ये कितना रहा देखो 84,000 इज इक्वल टू 112x अपॉन 100। तो बताओ बच्चों कितना रहा 84,000 इंटू 100। हमें क्या फाइंड करना बता x के लिए फाइंड आउट करना है ना बेटा। तो हम ऐसा लिखते 84,000 इंटू 100 अपॉन 112 इज इक्वल टू x। आया बेटा सबको समझ में? अब जा कैलकुलेशन कर दो। देखो अगर 4 के टेबल में कैलकुलेशन करो तो भी आ गया। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32। आया बेटा सबको समझ में? ये 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। और ये कितना आएगा 4 25 ज़ा और 28 1 ज़ा 28 3 ज़ा। चेक करो कितना है 28 3 ज़ा। चेक करो 28 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6। कितना बेटा 84 आ रहा है कि नहीं? 28 3 ज़ा तो ये 3000 हो जाएगा। तो 25 इंटू 3 बताओ बेटा कितना आ रहा है 75,000। आया है सबको समझ में? देख लो बेटा ये आएगा। व्हाट इज एक्स बताओ, व्हाट इज एक्स? टैक्सेबल वैल्यू ना बेटा। तो हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट इज इक्वल टू ₹75,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो उसका एक्चुअल प्राइस बेटा कितना था 75,000। पर बताओ बच्चों शॉपकीपर ने हमसे कितना चार्ज किया? बताओ बच्चों टोटल वैल्यू कितना चार्ज किया 84,000। तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा जो चार्ज किया बेटा वो क्या है? अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना। बोलो बच्चों ऐसा ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना बेटा 84,000 में से टैक्सेबल वैल्यू को माइनस कर दो। तो बताओ बेटा कितना ₹9,000 आया। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू ₹9,000। अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी बेटा अगर 9,000 है तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी है उसका हाफ हो जाएगा ना। हमें वही पूछा ना, अमाउंट ऑफ स्टेट बोला ना। तो देयरफॉर पहले लिख देते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू ₹4,500 एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹4,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये आया कि नहीं सबको समझ में? तो चेक करो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 7। देखो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। सो ये बच्चों ये सब समझ में आ गया सबको? चलो बच्चों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे प्रॉब्लम सेट 4A पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।